हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 18 है। आपको पता है इस पीवाईक्यू सीरीज़ में हम एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये ऑफिशियल पेपर है 10 मई 2023 शिफ्ट 3 का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये आपको पता ही होगा कि टोटल 20 क्वेश्चन हम करते हैं, जिसमें पहले खुद आपको करना होता है और उसके बाद आपको कॉमेंट करके बताना होता है। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है इस पीवाईक्यू सीरीज़ से लेकर, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है द स्टेटमेंट बिलो हैज बीन गिवन विद ब्रैकेटेड टेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट ईडियम। ठीक है, हमें इसके जो ब्रैकेटेड वर्ड है इसको ईडियम्स के फॉर्म में बताना है कि क्या होता है। हैज सच अ स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस टू, रिसेम्बलेंस का मतलब बता दो, रिसेम्बलेंस का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड। रिसेम्बलेंस का मतलब जो होता है, बेटा सेकंड पेन काम नहीं कर, इसका जो मतलब होता है वो होता है एक जैसा दिखना। जैसे कि सच स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू कैट विंसलेट, कि जो सुसी है वो कैसी दिखती है, एकदम कैट विंसलेट जैसी दिखती है। तो इसका अगर हम ईडियम्स फॉर्म में देखें तो डेड लिखा हुआ है तो क्या लिखो, डेड रेंजर। डेड रेंजर का मतलब होता है एक हूबहू होना, बहुत सिमिलर होना, एक जैसे दिखना। जैसे कि सेंटेंस को पूरा पढ़ोगे आप तो देखोगे, सुसी हैज सच स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू कैट विंसलेट दैट समटाइम्स पीपल वुड आस्क फॉर हर ऑटोग्राफ। कि जो सुसी है वो बिल्कुल कैट विंसलेट से इतनी मिलती है कि कभी कभी लोग तो सुसी को कैट विंसलेट समझ के उससे ऑटोग्राफ मांग लेते हैं। तो इसमें हूबहू एक जैसे दिखने को क्या बोला जाता है इडियम्स के रूप में, डेड रेंजर। नो नीड टू रीड वॉल्यूमिनियस कैंपेन लिटरेचर और पोर थ्रो प्रिंटेड रिकमेंडेशंस। वॉल्यूमिनियस, सॉरी देखो अभी मतलब बहुत थक गया हूँ, तो जो वर्ड हम मतलब थोड़ा अर्ली नाइट में हम मतलब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है। वॉल्यूमिनियस, ठीक है, जब तुम बिल्कुल थके हारे होते हो, तुम्हें नींद आ रही होती है, तो तुम्हारा दिमाग उतना अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, अभी मुझे इसका सिनोनियम बताना है। सिनोनियम क्या होता है, देखो अगर हम इसका मतलब जाने तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ लार्ज अमाउंट में होना। ठीक है, ये तो मतलब आप वॉल्यूम से समझ में आ रहे हो। वॉल्यूमिनियस का मतलब हो गया कोई चीज़ लार्ज अमाउंट में होना, बल्क में होना। अब मुझे इसका सिनोनियम बताना है, तो देखो अगर मैं इसका सिनोनियम देखता हूँ ना, तो सिनोनियम ये जैसे पहले के मीनिंग देख लेता हूँ। कॉमोडियस, देखो कॉमोडियस का मतलब ही यही होता है, स्पेसियस होना, कोई चीज़ ज़्यादा जगह लेना। तो इसका मुझे सिनोनियम तो मिल गया, ये भी लार्ज और बल्कि और स्पेसियस होता है। माइक्रो मतलब छोटा होता है। ठीक है, स्पार्कलिंग का मतलब देखूँ तो शाइनी होता है। रिवर वेरेट का मतलब देखूँ यहाँ पर तो रिपीटेड साउंड, मतलब कोई साउंड बार बार आ रही है, उसे रिवर वेरेट बोलते हैं। आई होप दैट वी विल अराइव एट द आइडियल ट्रेड ऑफ सून। मैं आशा करता हूँ कि मैं पहले इसका मतलब बताता हूँ, इसका मतलब क्या, तो आइडियल ट्रेड ऑफ सून, इसका मतलब देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो जो इसका मतलब यहाँ पर होता है ना, आइडियल ट्रेड ऑफ सून का मतलब होता है जल्दी एक समझौते पर आना। मैं आशा करता हूँ कि हम एक जल्दी आदर्श, आइडल भी जुड़ा है तो आदर्श लगा लो, आदर्श समझौते पर आ जाएंगे। आदर्श समझौता मतलब जो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अराइव के साथ एट फिक्स्ड रहता है। जहाँ अराइव आ रहा है वहाँ पे प्रपोजिशन मुझे चाहिए, तो अराइव के साथ एट आता है, तो मेरा अराइव के साथ एट सही है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, डैट वी विल अराइव एट द आइडल, हम आ जाएंगे। ठीक है, सही है, तो इसमें हमारा कोई भी एरर नहीं है। द कंपनी हैज़ रेस्पॉन्डेड स्लगिशली, तो आपने देखो एक वर्ड पढ़ा होगा स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है थका हारा। ठीक है, स्लगिश का मतलब होता है थका हारा या लेजी भी बोल सकते हो, लेजी। ठीक है, तो लेजी का मुझे क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए, प्रॉम्प्टली, जो बहुत जल्दी काम करता है विदाउट एनी, मतलब प्रॉम्प्टली का मतलब होता है कि एक तरह से लेजी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा।
जैसे लेजी लेट, आप जैसे वो कह रहा था कंपनी हैज़ रेस्पॉन्डेड स्लैगिशली, कि कंपनी ने जो रेस्पॉन्ड किया बहुत लेट से किया। प्रॉम्प्टली का मतलब क्या, प्रॉम्प्टली का मतलब तुरंत कंपनी ने रिप्लाई किया। तो स्लगिश का जो यहाँ पर एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉम्प्टली। ठीक है, लेथार्जिकली, आपका लेथार्जिकली इसका सिनोनियम हो जाएगा स्लैगिश का। ठीक है, सिमिलरली, सिमिलरली होता है एक जैसा। और ठीक है, अपेथेटिकली रह गया। ये देखें तो अपेथेटिकली मतलब होता है अपेथेटिक। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना, अपेथेटिक का मतलब होता है निर्दयी, अपेथेटिकली। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, है ना। मैं थोड़ा सा अभी वही है ना कि दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ही हैड टू रिवेल अगेंस्ट हिज फादर टू बिकम, देखो टू के बाद आपको मैं बता चुका हूँ प्रीवियस PYQ सीरीज में, बिकेम नहीं आता, बिकम आएगा, तो मेरे इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। सोसाइटीज नीड टू डेवलप हाईली बिहेवियरल रूल्स फॉर सर्वाइवल, के सोसाइटी को ज़रूरत है कि ऐसे एक हाईली बिहेवियरल रूल बनाए जाएं, डेवलप किए जाएं सर्वाइवल के लिए। अब कैसे, वो देख लेते हैं। री एडजस्टेड, जो मतलब दोबारा से री एडजस्ट किए जाएं। एडॉप्टेड, एडॉप्टेड का मतलब होता है कोई बच्चे वगैरह को जब हम गोद लेते हैं वहाँ एडॉप्टेड होता है। और एडेप्टिव, एडेप्टिव का मतलब होता है कोई स्किल वगैरह अपने अंदर लाना, कोई रूल्स वगैरह एडेप्ट करना, कोई चीज़, देखो कोई स्किल अपने अंदर एडेप्ट करना। देखो दो वर्ड होते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, मैं बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि थोड़े से सेम प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंस करते हैं। एक होता है अडॉप्ट, एक होता है अडेप्ट, और एक और बता देता हूँ, एक होता है अडेप्ट। ये तीन वर्ड होते हैं। ठीक है, अडॉप्ट का मतलब बच्चा वगैरह जो हम गोद लेते हैं वो। ठीक है, अडेप्ट का मतलब कोई क्वालिटी, कोई रूल्स, कोई चीज़ हम अपने अंदर जो उसे लेके आते हैं, अडेप्ट करना, अपने अंदर कोई क्वालिटी लेके आना, उसे बोलते हैं किसी क्वालिटी को हमने अडेप्ट कर लिया। जैसे मैं सुबह पहले 8 बजे उठता था, अब मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो मैंने ये मॉर्निंग हैबिट को अडेप्ट कर लिया, क्या मैं 6 बजे उठता हूँ। और एक होता है एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है स्किल, टैलेंट। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड आप लिख लो, बहुत कन्फ्यूजन रहती है कभी कभी कुछ लोगों को। उसके बाद है बिफोर जेरी कुड स्टॉप हिम, डैनियल वाउंडिंग ऑफ द बेड सीज्ड जेरीज डेस्क लैम्प एंड स्टार्टेड बीटिंग हिमसेल्फ। अब देखो, मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे पता है मेरा सेंटेंस पास्ट में, क्योंकि यहाँ सीज्ड आ रहा है और मेरा लैम्प एंड स्टार्टेड बीटिंग हिमसेल्फ। तो बाउंडिंग ऑफ बेड, फिर मुझे यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों दिख रहा है, मुझे यहाँ भी तो पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, तो यहाँ बाउंडिंग नहीं आएगा, मुझे पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, यहाँ बाउंडेड आएगा। क्योंकि देखो ये मेरा सेंटेंस कोड आके ये मेरा पास्ट में हो गया, डैनियल एक सेंटेंस मेरा ये हो गया, एक सेंटेंस मेरा ये हो गया, मतलब एक पैराग्राफ सीज्ड जेरीज डेस्क लैम्प, और उसके बाद एक मेरा ये हो गया। जब मेरा ये पास्ट में है, ये पास्ट में है और ये पास्ट में है, तो ये मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों यूज कर रहा हूँ, यहाँ मैं पास्ट पार्टिसिपल यूज करूँगा ना, तो बाउंडेड ऑफ हो जाएगा। इन द लॉन्ग रन, रॉन, देखो इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है एंड में क्या हुआ, लॉन्ग रन के एंड में, इन द एंड, आखिर में। इन द लॉन्ग रन मतलब इन द एंड, मतलब कहते हैं ना कि वो तो लंबी रेस का घोड़ा है, अभी तुम जीत रहे हो ठीक है, लेकिन देखेंगे आखिर में कौन जीतेगा, इस तरह से बोला जाता है ना, तो आप इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हो। ही हेल्ड द रेलिंग एज ही बॉक्ड डाउन, जब भाई ये बात बताओ, जब यहाँ बॉक्ड आ गया तो यहाँ डाउन क्यों लगा रहा है, और डाउन क्या होता है, डाउन होता है। ठीक है, डाउन होगा कि डाउन क्या होता है, सिंपल सी बात है। और बॉक्ड वर्ब है, वर्ब के बाद मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट डाउन में मैं ईडी क्यों लगाऊंगा, मैं मुझे यहाँ कोई इसको वर्ब थोड़ी नहीं बनाना है, तो बॉक डाउन जहाँ होगा वो मेरा बॉक्ड डाउन। ठीक है, क्योंकि देखो बॉक डाउन क्यों नहीं आएगा, एक की बात और बता देता हूँ, क्योंकि एक बॉक डाउन यहाँ ऑप्शन में दिया है, एक है मेरा बॉक डाउन, एक है बॉक्ड डाउन, तो बॉक डाउन सही होगा। क्यों, क्योंकि हेल्ड, ही हेल्ड, होल्ड की जब यहाँ सेकंड फॉर्म है, और एज, एज दोनों से, एज का मतलब दोनों का सेम टाइम लाइन दिखाता है, तो जब मेरा ये सेंटेंस पास्ट में तो ये भी मेरा पास्ट में होगा, तो वर्ब की मेरे यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, बहुत वो हो गया। हाँ देखो, जब यहाँ मेरा पास्ट में एज उसी टाइम सीक्वेंस को दिखाता है, तो जब वो टाइम सीक्वेंस देख रहे हैं हम, तो यहाँ भी मेरा बॉक्ड ही रहेगा, लेकिन ये डाउन में ईडी हटा देंगे। लाइस मतलब क्या बताना है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है।
तो नेसेसरी की स्पेलिंग गलत है, देख लो, नेसेसरी की स्पेलिंग ये होती है, सिंगल सी आती है, डबल एस आता है, उन्होंने जस्ट अपोजिट कर दिया इसका। उसके बाद है द मैन हु इज सपोज्ड टू बी प्रोटेक्टिंग देम इज समहाउ देयर फियरेस्ट एंड मोस्ट एनिमी। मुझे क्या बताना है इसमें? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स कहाँ पर है? द मैन हु इज सपोज टू बी प्रोटेक्टिंग दैम, सही है, इज समहाउ देयर फियरेस्ट एंड मोस्ट एनिमी। मोस्ट के बाद कुछ आएगा, ठीक है, सही है मेरा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें देखना है, हमारा जो ब्लैंक है वो यहाँ पर है मोस्ट के बाद, ठीक है। देखो मैंने मोस्ट क्यों लगाया, क्योंकि मैं क्यों समझ रहा हूँ, फियरेस्ट मेरा सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर मुझे सारे पॉजिटिव डिग्री दिख रहे हैं, तो पहली बात तो मुझे सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, तो सुपरलेटिव डिग्री चाहिए तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं EST लगा दूँ। अब हर वर्ड में पीछे EST या ST तो नहीं लगता, ठीक है। जैसे मैंने इसमें लगा दिया फियर्स को फियरेस्ट बना दिया। अब मुझे एंड को, आप पता है, दो सेम चीज़ों को जोड़ता है, अगर यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री होगी, तो मैंने इस किसी भी पॉजिटिव वर्ड आ सकता है, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर मोस्ट लगाया है। अब मुझे ये भी मैंने ये भी यहाँ ऐसे लिख के दिखा कि जब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो यहाँ पर भी तो कुछ आएगा सुपरलेटिव के डिग्री के बाद, जैसे यहाँ फेयरेस्ट आया है। अब देखो, मतलब बेसिकली ये एडजेक्टिव है तो यहाँ भी मेरा एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद मेरा नाउन यहाँ लिखा हुआ है। हम इस तरह से देखते हैं, ठीक है। अब मुझे चाहिए फियरेस्ट जैसा ही कुछ साउंड करता हो, तो देखो इम्प्लेसेबल का मतलब बताओ। इम्प्लेसेबल का मतलब होता है अटल, और फियरेस्ट का मतलब होता है कट्टर, तो पहली बात तो यही आ जाएगा। अगर मैं इन्हें देखता हूँ पेडेस्ट्रियन का पैदल चलने वाला, तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। ऑस्टेंशियस का मतलब होता है दिखावटी। क्वार्टिडियन का मतलब होता है जनरल, एवरीडे, नॉर्मल, ठीक है, ऑर्डिनरी। सिलेक्ट रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, मुझे रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है। सली सही है, डेप्रेविटी सही है, अर्सिनल सही है। मोरेलिटी की स्पेलिंग ये होती है, मोरेलिटी, ठीक है। तो उन्होंने एक की जगह ई लिख दिया है। अब पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स एंड ड्राइंग, पोर्टफोलियो, मतलब जो हमारा एक पोर्टेबल केस होता है जिसमें हम पेपर्स और ड्राइंग्स वगैरह अपनी बोलते हैं, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। जो आर्कीव्स होता है वो होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड वगैरह कैप्ट करके रखते हैं ना, उसे बोलते हैं आर्कीव्स। अगर हम देखें क्रैच का मतलब बताओ क्या होता है? क्रैच का मतलब होता है एक ऐसी जगह, क्रैच का मतलब, हाँ बेटा सेकंड, हाँ क्रैच का मतलब जो होता है आपका, क्रैच का मतलब होता है आप प्लेस, जैसे कुछ लोग हैं, जैसे उसके किसी के माँ बाप दोनों ही काम करते हैं, उनका बच्चा है, अपने बच्चे को ड्यूरिंग ऑफिस टाइम वो जिस जगह छोड़ के जाते हैं, मतलब कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपके डे टाइम में आपके बच्चे की डे केयर की जाती है, कि सुबह जैसे आपका ऑफिस 10 बजे आप अपने बच्चे को छोड़ जाओ, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, और शाम को 5 बजे जब ऑफिस से आओ अपने बच्चे को ले जाओ, तब तक हम आपके बच्चे का खाना पीना देखभाल सब हम करेंगे। उस जगह को बोलते हैं क्रैच, ये ध्यान रखना। और कैश बोलते हैं, वैसे कैच नहीं, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है कैश। कैश का मतलब होता है एक हाइडिंग प्लेस, एक सीक्रेट जगह, ठीक है, जहाँ पर हम कोई चीज़ सीक्रेटली छुपा के रखें। आ पर्सन हु इज बोथ ओपन एंड साई, एक ऐसा बंदा जो ओपन भी है और साई भी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं मतलब ओपन बहुत हूँ और साई भी बहुत हूँ, ठीक है। नए लोगों से बहुत ज़्यादा साई होता हूँ, ठीक है। तो ऐसे लोगों को एम्बीवर्ट बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं उन लोगों को जो बिल्कुल साई नहीं होते, इंट्रोवर्ट जो साई होते हैं, और जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों होते हैं उनको बोलते हैं एम्बीवर्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा फैटिस का हमें सिनोनियम बताना है। अब देखो फैटिस का मतलब होता है कोई चीज़ डिजायर होना, किसी के लिए ज़्यादा, किसी को पाने का ज़्यादा हमारे अंदर एक तरह से चाहत होना, डिजायर होना, उसको बोलते हैं फैटिस। तो यहाँ पर सिनोनियम चाहिए तो डिजायर तो दे ही रखा है। ऑकवर्ड का मतलब आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट आप जानते ही होंगे और लर्निंग आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिजिड का मतलब होता है कठोर एक तरह से, और जिसको मतलब रिजिड का मतलब होता है, जैसे हम बोलें कि ये तो बहुत रिजिड डिसीजन है, मतलब जिसको चेंज ना किया जा सके। फ्लेक्सिबल मतलब वो होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंज करना आसान होता है, ठीक है। लचीला, रिजिड मतलब कठोर होता है। सुपीरियर आप जानते होंगे, सुपीरियर का मतलब कोई इंसान आपसे सुपीरियर है, ठीक है, आपसे बड़ा है किसी भी चीज़ में, सुपीरियर।
डिसटेस्ट का मतलब होता है डिसलाइक करना, फीलिंग ऑफ डिसलाइक, अवर्जन, हेट। सैटिएशन का मतलब होता है कोई चीज़ एक्सिस अमाउंट में होना। सैसिएशन बुक पढ़ते हैं शायद इसे, सैसिएशन। उसके बाद एट फर्स्ट इट लुक्ड एज अंकल बर्मन वुड मैनेज टू ग्लॉस द होल थिंग ओवर। देखो अगर मैं बोलता हूँ ना मैनेज टू ग्लॉब होल थिंग ओवर, इसका मतलब होता है कि मामला रफा दफा करना। एट फर्स्ट पहले तो ऐसा लगा कि अंकल बर्मन सारा मामला रफा दफा कर देंगे। अब देखो पहले तो ऐसा लगा अंकल सारा मामला रफा दफा कर देंगे। अब देखो थॉट माने विचार, तो विचार तो आएगा नहीं। थ्रो आउट मतलब पूरा, कंप्लीट तो कम्प्लीटली आएगा नहीं। थ्रो मतलब गुजरना, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, तो वो गुजर नहीं। थो मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करना। जैसे कि इट लुक्ड एज थो, मतलब पहले ऐसा लगा कि कि अंकल बर्मन नहीं वर्णन है, ठीक है, अंकल वर्णन सारा मामला रफा दफा कर देंगे। थो मतलब ऐसा लगा कि, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये थो क्या दिखाता है, कॉन्ट्रोडिक्शन दिखाता है हमेशा। थो का मतलब है हालांकि ऐसा लगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब अब कोई इंसान ऐसा कह रहा है एट फर्स्ट ऐसा लगा कि वो सारा कर देंगे, अब आगे नहीं दिया लेकिन ज़रूर नहीं किया हो गया होगा, हमेशा थो कॉन्ट्रोडिक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल वर्ड दिख रहा है मुझे वो थो ही दिख रहा है। ही इनलिस्टिंग इन द आर्मी एंड वेंट टू द वॉर। अब देखो सिंपल सी, मैं ये तो कितनी बार हमें ये एरर कर चुके हैं। जब वो कह रहा है कि वो आर्मी में इनलिस्टेड हो गया, आर्मी में उसका आ गया और वो वॉर पे चला गया जब वो सिर्फ 8 साल का था, 18 साल का था। तो ये बताओ इनलिस्टिंग क्यों आएगा जब मेरा ये सेंटेंस पास्ट में, और मैंने बताइए कि जो एंड होता है वो दो सेम सेंटेंस को जोड़ता है। तो ये जब मेरा पास्ट में तो ये भी पास्ट में होगा, तो इनलिस्टिंग ना होके क्या हो जाएगा, इनलिस्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा वन ऑफ मैन क्लाइंबिंग रूट्स अप्रोचेस द समिट फ्रॉम द साउथ ईस्ट इन द नेपाल। मैं देखो एक PYQ में समझाया था कि किस कंट्रीज़ के पीछे कंट्रीज़ के आगे दा नहीं आता, लेकिन मैंने कुछ कंट्रीज़ बताई थी कि उन कंट्रीज़ के पीछे आगे दा लगता है, ठीक है। अब मैं दोबारा तो नहीं बताऊंगा वो रूल, तो वो अगर आप PYQ सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो वो आपने नोट डाउन किया होगा, तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि यहाँ दा नहीं आएगा, लेकिन दा USA आ जाएगा, दा मालदीव्स आ जाएगा, ठीक है। उसमें हमने कौन सा क्वेश्चन देखा था, उसमें कौन सी कंट्री थी, वो कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा। और बहुत सारी कंट्रीज़ के पीछे दा आता है, लेकिन सभी कंट्रीज़ के पीछे दा नहीं आता, कुछ ही पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं। अब इसके लिए आप पूरी PYQ सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, तो मैंने पूरा दा पे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप ये वीडियो ये वीडियो से हेल्प हो रही होगी इन लेक्चर से आपकी। 20 क्वेश्चन में से कितने कर पा रहे हो, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप नहीं कर रहे हो कमेंट, 1-2 कमेंट देखने को मिलता है यार। देखो कमेंट करोगे इसका मतलब मुझे लगेगा कि आप खुद पहले अटैम्प्ट कर रहे हो। भाई इंग्लिश के क्वेश्चन जब तक आप खुद से अटैम्प्ट नहीं करोगे जब तक नहीं होगा, क्योंकि जब सामने वाला बता देता है हमें तब तो वो क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं। अच्छा एक अनाउंसमेंट और था, वो कर देते हैं कि देखो अब जो नेक्स्ट वीक से आपकी सीरीज आएगी ना इंग्लिश की, उसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन करने के बाद ना हम इंग्लिश के लास्ट में एक ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल किया करेंगे। और लगातार अभी 50-60 लेक्चर और आने हैं, 50-60 रूल और करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अगर आपने ये 50-60 रूल ही कर लिए ना, एक्स्ट्रा ग्रामर कहीं से नहीं पढ़े, तभी आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखा करना, और एक रूल हम एंड में ज़रूर किया करेंगे, और मैं आपको प्रॉपर समझाया करूँगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, और वो हम चैप्टर वाइज ख़त्म करेंगे। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट लेक्चर में।